अच्छा, यूनिट 1 है, लेक्चर 1 में हम सेट की डेफिनेशंस और इसकी काइंड्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो सेट की जो डेफिनेशन है वो समझे कि सेट होता क्या है, ये मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। A collection of well defined and distinct elements called set। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का या किसी भी नंबर का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है, जो मजमुआ है, जो जमा है, इसको सेट कहते हैं। अब इसको अगर हम डिटेल में पढ़ें तो सबसे पहले जो है आप लोगों को समझना है क्या, वेल डिफाइंड। इसका मतलब होता है वाक़या, कोई भी चीज़ वाक़या होना। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसकी कि किसी भी चीज़ में शक ना हो, मिसाल के तौर पे, वो भी सेट में शामिल होता है। अगर किसी चीज़ में शक हो तो वह सेट नहीं होगा। एक जनरल मिसाल मैं बोलता हूँ कि क्लास 8 के खूबसूरत लड़कों का एक सेट या क्लास 6 के खूबसूरत अच्छे बच्चे जो हैं उनका एक सेट या क्लास 7 के अच्छे बच्चे जो हैं इनका एक सेट, अगर मैं ये बोलूँ तो ये सेट नहीं होगा। कोई ज़्यादा अच्छा हो सकता है, कोई कम अच्छा हो सकता है, कोई ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है, कोई कम खूबसूरत हो सकता है। तो वेल डिफाइंड का मतलब तो ये होता है। डिस्टेंट का मतलब होता है मुख्तलिफ, एक जैसी चीज़ें ना हो, सही है, मुख्तलिफ होनी चाहिए। एलिमेंट का मतलब होता है अरकान, सेट में जो मौजूद होंगे उन अरकान की बात करेंगे इसमें। तो ये होता है सेट की डेफिनेशन। किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी नंबर का जो कलेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ये ज़हन में। अब आ जाए किस पे, काइंड्स ऑफ सेट। लिखिए फॉलोइंग काइंड्स ऑफ सेट की बहुत से अक़साम होती हैं, बहुत सारी अक़साम है सेट की, सही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले हम बात करेंगे मिसाल के तौर पे एम्प्टी सेट। A set which have no element या which has no member present called empty set। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी नंबर मौजूद ना हो, जिसको एम्प्टी सेट कहेंगे हम। और सेट को हमेशा लाजमी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे दो ऊपर आ जाएं, सेट रिप्रेजेंट ब्रैकेट से करते हैं, इससे, सही है। जब आप लोग काम करेंगे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो सेट नहीं कहलाएगा, ये ज़हन में रखें। अब एम्प्टी सेट का एग्जांपल देते हैं हम, दे दो, कोई भी नंबर मौजूद नहीं इसमें, ये एग्जांपल है। अब इसके बाद आ जाएं दूसरे जो है इस पे। अब सेकंड जो इसकी काइंड है वो है, इसको कहते हैं फिनिट या फिनाइट सेट। अब ये कौन सा सेट होता है, एक ऐसा सेट जिसके अरकान हमें पता हो, सही है, उस सेट को क्या कहते हैं, फिनिट सेट। या ये भी कहें कि एक ऐसा सेट
जिसके अरकान को हम गिन सकते हैं, या एक ऐसा सेट जिसके अरकान का आखिरी नंबर हमें पता हो, इसको फिनिट सेट कहते हैं। लिखें, इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं अभी। इफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट in a set is the set is called finite set। एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे इक्वल टू हमारे पास क्या 1 2 3 4 5 सो ऑन जाके 20 तक। सही है, ये देखिए 1 2 3 4 5 सो ऑन जाके 20 तक है। 20 हमें पता है आखिर का नंबर, हम इनको काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये 1 से लेके 20 तक नंबर से। अब मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल दे दें। बी हमारे पास हो सकता है ए बी सी डी सो ऑन जाके कहाँ तक, एम तक। ये भी क्या है, आखिर का नंबर हमें पता है। अब तीसरा जो हमारे पास है वो इन्फिनिट सेट है। अब इसका ये मतलब है कि एक ऐसा सेट जिसके अरकान को हम काउंट नहीं कर सकते, जिसके अरकान को हम गिन नहीं सकते, या एक ऐसा सेट जिसके अरकान का आखिरी जो नंबर है वो हमें पता नहीं हो, तो इसको क्या कहते हैं, इन्फिनिट सेट कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट, इफ ए नंबर of element in a set is not finite is called सेट। ये इसकी डेफिनेशन है। अब एग्जांपल पे आते हैं। अब देखिए मिसाल के तौर पे ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, हमें पता नहीं है कि कहाँ तक ये जा रहा है, आखिरी नंबर का हमें पता नहीं है। सही है। अब अगर बी पे आ जाए, एक और एग्जांपल देते हैं, ए बी सी डी सो ऑन, हमें पता नहीं है कि ये कहाँ तक जाता है। तो ये हो गया इसकी तीसरी काइंड। अब फोर्थ जो काइंड इसकी है वो है सबसेट। अब सबसेट क्या होता है ये लिखे पहले, उसके बाद मैं समझाता हूँ। इफ वी हैव टू सेट A and B such that every number of set B is present in set A, then we say that B is subset of A।
एग्जांपल इसकी लिखें। ए हमारे पास इक्वल है 1 2 3 4 5। बी इक्वल है हमारे पास 1 3 5। सो इसमें क्या हो गया, बी जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, ए का। अब देखिए यहाँ पे इसमें ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, और इसमें ये कह रहा है कि बी के जो अरकान है वो सारे मेंबर होने चाहिए किसके, सेट ए के अंदर वो मौजूद होने चाहिए, तब जाके क्या बनेगा, बी जो है वो सबसेट बनेगा ए का। एग्जांपल में देखिए, ए में 1 2 3 4 5 था, बी में 1 3 5 था। अब देखो 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ पे भी आ रहा है, इसमें भी है, और 5 यहाँ भी है, यहाँ भी। तो मतलब ये तीनों नंबर जो हैं वो किसमें, ए के अंदर मौजूद हैं। तो ये बी जो है वो क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा किसका, ए का। तो ये था हमारे पास। अब देखिए पांचवी जो है वो है प्रॉपर सबसेट। अब इसकी डेफिनेशन ये होगी, इफ वी हैव टू सेट्स A and B, and at least one member of set B is not a member of set A, then A will be proper subset। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी का, लेकिन क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक मेंबर या एक से ज़्यादा, कम से कम एक या उससे ज़्यादा बी के जो नंबर्स हैं वो ए में मौजूद नहीं होने चाहिए। सही है, तब जाके जो ए होगा वो हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। एग्जांपल दे दे इसकी एग्जांपल ये होगी, अगर हमारे पास ए इक्वल है किसके, 2 2 4 6 8 10, ये सही है। और बी हमारे पास है 2 4 6 8 10 12। अब देखें ये नंबर जो है ए के अंदर मौजूद नहीं है, ये 12 बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो ए जो है हमारे पास प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। सही है, यहाँ पे 14 भी आ सकता है, 13 भी आ सकता है, लेकिन कम से कम एक नंबर। तो ये था हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर, इसकी जो काइंड जो कि प्रॉपर सबसेट है। अब डायरी लिखें। मैथ्स डायरी। सबसे पहले तो मेक अ टाइटल पेज ऑफ midterm index and unit 1।
इसका टाइटल पेज बनेगा। और आगे आप लोगों ने क्या करना है, अभी जो कुछ मैंने पढ़ाया उसको डू ऑल वर्क इन मैथ्स रजिस्टर and also do practice and run set and kinds of set। ये आप लोगों की डायरी है, सही है। टाइटल पेज भी बनाना है, फिर जो काम मैंने करवाया है इसको क्या करना है, अपने मैथ्स की डायरी में करना है, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, याद भी करना है आप लोगों ने। प्रैक्टिस मतलब जो है ना, सेट वगैरह बना दे, किस चीज़ के बनते हैं ये समझना है आप लोगों ने, और ये सारा काम आप लोगों ने करना है। इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में इसके जो बाकी इसकी काइंड्स है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे डेट भी लिख देते हैं। ये आज का काम है।